हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो में आ गए और आज हम टीए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर देते हैं बीटीसी का। अपने टेक्निकल एनालिसिस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीटीसी से शुरू करते हैं। अगर हम बिटकॉइन को देखें डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले, तो अगर आपने मेरी पिछली टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ क्या हो रहा है। तो इसने अपना जैसे कि बुल फ्लैग प्ले किया, बता इसने उसे एग्जीक्यूट भी किया, यहाँ से थोड़ा भी इसी रिजेक्शन से। मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ से इस रिजेक्शन से ऊपर इतने रेजिस्टेंस को देखना है, यहाँ से अच्छी रिजेक्शन आती है क्योंकि यहाँ से भी आई हुई है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी। तो इसने ऐसे ही किया, 2 बार यहाँ से 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। अभी ये फर्दर दोबारा मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इस बार ये रिजेक्ट हो गया तो ये फिर नीचे आएगा, वरना इस बार मुझे लगता है ये ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ और ये फर्दर ऊपर के लेवल 70 तक जा सकता है। तो ये एक अच्छा मूव इसका बन सकता है। अलबत्ता ये एक छोटी ट्रेंड लाइन भी है इसकी, अगर ये टेस्ट भी कर सकता है। अगर ये दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आती है और नीचे क्लोजिंग दे देता है ये डेली में, तो इसके बाद ये फर्दर और नीचे की तरफ जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। तो अगर हम इसके फर्दर लेवल्स की बात करें तो इनके जो ये वाले लेवल्स हैं यहाँ से ऊपर तक के, आपने इन दो को असल में जहन में रखना है क्योंकि आगे मुझे लगता है ये बुलिश ही होगा और ये दोबारा ऑल टाइम हाई को टच करेगा। क्योंकि यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस है, बस केस के एक मसला है, अगर इसने ये तोड़ दी तो फर्दर ये ऊपर तक 70,000 टच कर देगा। ये आपने यहाँ से देख लेना है इस रेजिस्टेंस को कि ऊपर डेली क्लोजिंग हो जाए। अगर यहाँ पर ये इसकी डेली क्लोजिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ फर्दर मूव करेगा। अगर नीचे इस रेजिस्टेंस के नीचे हो जाती है तो इसका मतलब कि भाई यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है, तो इसका मतलब कि भाई ये अब अभी इसका ऊपर जाने का चांस कम है और ये फर्दर नीचे भी प्ले आउट कर सकता है। इधर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा दोनों में से किसी एक को टच कर सकता है। तो ये था इसका 1 डे का, 1 आवर का देख सकते हैं आज का, अगर आपने ट्रेड करनी है तो। अगर हम 1 आवर का देखें तो इसमें जो हमें महसूस हो वो ऐसे लग रहा है कि अभी इसने फर्दर इस सपोर्ट को, नीचे वाली सपोर्ट को बनाया था और ये दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे कि हमने डेली में बताया कि ये ऊपर टच कर सकता है, पता है इसके थोड़े बहुत और लेवल्स हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ये एक अच्छा लेवल है इसका रेजिस्टेंस का, आप ये देख सकते हैं। अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें, आपने अगर छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे देखना है तो ऐसे भी बन सकता है, आप ये भी देख सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है और इसी के मुताबिक ट्रेड लेनी है। मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने तो आपको कहा है मैं बिटकॉइन पे बुलिश हूँ और बस इसका इस रेजिस्टेंस का इंतजार है। ये वाली जिस दिन ये टूटी उस दिन ये 70,000 पे होगा, तो आपने उन्हीं के मुताबिक ट्रेड लेनी है। और मैंने एक दो ट्रेड दी थी, पहले हम वो भी देख लेते हैं, देखते हैं वो उनका क्या बनता है। हमने एक INJ में दी थी, इसने थोड़ा बहुत TP हिट किया है, थोड़ा बहुत ऊपर आया, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस दे दिया। बता ये ट्रेड अभी हमारी चल रही है, हम इथीरियम को तब तक देख लेते हैं, फिर फर्दर आगे जिसकी ट्रेड बनी वो हम देख लेंगे। इथीरियम को देखें तो इथीरियम और बिटकॉइन थोड़ा बहुत आसपास चल रहे हैं, लेकिन हमने ये पहले भी आपको नोटिस कहा था कि इसने इथीरियम ने उस वक्त अपना बुल फ्लैग नहीं तोड़ा था, अब इसने अपना बुल फ्लैग तोड़ दिया, तो ये एक अच्छी एडवांसमेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीक इथीरियम के ETF का फैसला होने वाला है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इथीरियम के लिए, और इसका इन लेवल्स को तोड़ने का बहुत अच्छा एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, मैं आपको बता दूं, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो ये सीधा नीचे के लेवल्स तक आ जाएगा और फर्दर इस बुल फ्लैग को एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि ये एक बार गलत हो चुका है। उसके बाद इन लेवल्स पे ये रिलाई करेगा। अगर तो ये बुलिश हो जाता है और फिर ETF अप्रूव हो जाता है तो ये इन लेवल्स तक आराम से जा सकता है और ये ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। तो आपने ये सब बड़े ध्यान से और इन लेवल्स को मार्क कर दें। ये ETF के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब आपने ETF पे नजर रखनी है अगर आपने इथीरियम में ट्रेड करनी है। अभी आप कोई ट्रेड ना दें, सिर्फ ETF का इंतजार करें। सारी मार्केट सिर्फ इथीरियम के ETF का इंतजार कर रही है, क्योंकि जैसे ही वो होगा इसके हमें मूव का पता चलेगा। जिसने बाय करना है वो तब कर लेगा और जिसने बाय
किया हुआ है वो अपनी पोजीशंस का उसी मुताबिक फैसला करेगा कि उसने डीसीए करना है या नहीं। सोलाना को देख लेते हैं। अगर हम सोलाना को देखें तो इस काफी बुलिश हुआ है सोलाना। हम यहाँ से देखें तो हमने एक शॉर्ट की ट्रेड दी थी कि अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो आप शॉर्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन नहीं आई। तो इसी तरह से अभी सोलाना काफी बुलिश है। और ये देखें यहाँ पे अभी इसने रेजिस्टेंस अपनी सही तरह तोड़ी नहीं है। सही तरह रेजिस्टेंस तोड़ने का एक ये बहुत मेजर साइन है कि उसने एक बुलिश कैंडल बनाई है, जैसे कि यहाँ पर ये एक बुलिश कैंडल बनाई है। इससे अगली कैंडल उसके अपर को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई है। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बने और उसको वो तोड़ ना पाए इस लेवल पे, देखें इसने इस कैंडल के उसको ब्रेक नहीं कर पाया टॉप को, तो इस वजह से ये बुलिश का साइन नहीं है अभी पक्का। तो आपने इस 3 कैंडल्स को देखना है। अगर ये से नीचे क्लोज हो जाता है तो फर्दर शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो लॉन्ग बन सकता है। हमने आज ट्वीट की थी वो गोल्ड की, हमने आज लाइव ट्रेडिंग भी की थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन नहीं दबाया हुआ, तो आपको नहीं पता चला होगा। अभी भी 1-2 ट्रेड चल रही थी हमारी, अभी हमने थोड़ी क्लोज की हैं क्योंकि काफ़ी हमने 3 ट्रेड दी थी और तीनों बहुत ही अच्छी प्लान हुई थी। आप लाइव देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव पड़ी है, उसी पे हमने ट्रेड दी थी। पूरा मैंने समझाया कि हमने किस बेसिस पे ट्रेड दी है, सब कुछ मैंने बताया था। अभी गोल्ड थोड़ा बेरिश है, इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आपने इन सब लेवल्स को नोटिस कर लेना है और अपने चार्ट्स पे बना लेना है। सालाना हो गया। पेपे को देख लेते हैं, एक्सआरपी की उसके बाद देख लेंगे। पेपे तो थोड़ा वॉल्यूम नहीं है पेपे के अंदर इस वक्त। हमने शॉर्ट की ट्रेड दी हुई है पेपे की, ये देखें हमने शॉर्ट की ट्रेड दी थी टेक्निकल एनालिसिस की। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने वही शॉर्ट की ट्रेड दी थी। अगर आपने नहीं देखी हुई तो आपका ही नुकसान है। देखें एग्जैक्ट टीपी हिट हुआ है हमारा, यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा टीपी हिट हुआ है बिना कुछ ये हमने सिर्फ ये क्या। अच्छा, अब मैं आपको इस ट्रेड की बेसिक्स बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमने ट्रेड देते किस बेसिस पे, आप समझे। आप सिर्फ ये ना देखें कि भाई इन्होंने ट्रेड दिया तो हम ये कर लें। तो मैं आपको समझाता हूँ। हमने ये कहा था कि ये जो सपोर्ट है ये इसकी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर ये कैसे प्ले आउट करता है। अगर तो ये इसके ऊपर अच्छा सपोर्ट वॉल्यूम के साथ तोड़ देता है और अच्छी क्लोजिंग देता है। अब जिस किसी ने यहाँ पे जो ट्रेड दी होगी इस कैंडल के मुताबिक, तो उसने गलती की होगी, उसका बच गया, वो बच गया, लेकिन ये गलती थी। जिसने इस कैंडल के नीचे दी होगी वो सेफ होगा क्योंकि उसे पता है क्लोजिंग नीचे हुई है, पर्दे नीचे ही जाना है। जिसने यहाँ दी होगी उसे श्योरिटी नहीं है कि पक्का नीचे जाएगा। देखें यहाँ पर हुआ ना, क्लोजिंग नीचे हुई लेकिन इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ क्लोजिंग नीचे हुई लेकिन इस कैंडल ने इसे ब्रेक किया। तो आपने ये लाजमी लेवल देखने हैं, एग्जैक्ट लेवल हुआ और देखिए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। हमें हुआ है 8% का प्रॉफिट क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ 1-2 दिन के अंदर। फ्राइडे को हमने ट्रेड दी थी, फ्राइडे या थर्सडे को। आप देखें कि किसी ने डाला होता 1 लाख रुपए तो आराम से $1000 डाले होते तो $100 उसके आराम से बन जाते सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो इसी तरह से ये मार्केट वर्क करती है। सिर्फ आपने अपने उस पे अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है, फंडामेंटल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई इंडिकेटर नहीं, आप देखिए मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया सिवाय वॉल्यूम का यूज करना पड़ता है अगर आपको अपनी लॉन्ग की ट्रेड देनी है। अभी ये भी देखिए हमारी ट्रेड अच्छी प्ले आउट कर रही है। इस ट्रेड पे हमने यहाँ से दिया था, ये भी मैं आपको क्लिप लगा देता हूँ, XRP की हमने दी थी। फर्दर अब इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, आधा प्रॉफिट जिसने यहाँ बुक कर दिया होगा 50% पे, वो बहुत ही प्रॉफिट में अभी होगा, उसने अपना एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा दिया होगा। अलबत्ता अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक अगर कर दिया तो आपने पोजीशन एग्जिट कर देनी है। अगर इसने यहाँ से रिजेक्शन दी तो फर्दर आपने नीचे तक का लेवल देख लेना। हम मैटिक फारेग है, मैटिक को भी देखिए, कोई फायदा नहीं है। INJ हो गया, INJ की ट्रेड भी अभी अच्छी चल रही है। इसने तकरीबन हमें अच्छा प्रॉफिट दे दिया था, 50% ऑलमोस्ट मैंने बुक कर दिया था इस पे। ऑलमोस्ट 5% का देखिए इसने प्रॉफिट दिया था और हमने इसकी ट्रेड जो दी हुई है वो है ऑलमोस्ट 34% की। तो ये लंबी ट्रेड है, ये चलेगी अभी।
दो हफ्ते तक चलेगी। बिटकॉइन जैसे ऑल टाइम हाई टच करेगा, इसने भी ऊपर जाना शुरू कर देना है। सोई को देख लेते हैं। सोई को अगर हम डेली उसमें देखें तो इसका मैंने चार्ट नहीं बनाया हुआ, तो हम एक साथ बना देते हैं, इस तरह आपको भी समझ आ जाएगी कि हमने किस बेसिस पे करना है। सुई का डेली टाइम फ्रेम में कुछ बड़ा चार्ट है नहीं, तो हम 4 आवर में कर देते हैं। 4 आवर कुछ बेहतर है। अगर हम सुई का देखें तो अभी जो मेजर सपोर्ट है वो इसकी यहाँ पर है, भी अपनी सपोर्ट पे है। अगर ये फर्दर नीचे जाता है, जो चांसेस थोड़े कम है, तो वो यहाँ होगा। अगर ये फर्दर इससे ऊपर जाता है तो ये फर्स्ट लेवल हो सकता है। जो मेजर लेवल है, मैं आपको मेजर लेवल बता रहा हूँ, माइनर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको वो भी नजर आ जाएंगे। अभी मैं मेजर बता रहा हूँ जो कि इसकी रिजेक्शन में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। तो आपने इन लेवल्स को देख लेना, ये एक पूरे लेवल्स बनाए हुए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। आप इन पे फोकस करिएगा, आपकी ट्रेड बहुत अच्छी होगी, आपको बिल्कुल आसानी होगी ट्रेड लेने में। तो ऑब्वियस आज की वीडियो थी टेक्निकल एनालिसिस की। उम्मीद है आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें। और अगर आपने बिटगेट, बायबिट या बाइनेंस पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो अब तक क्रिप्टो आप फिर देख क्यों रहे हैं, आप आराम से अपना जाए अकाउंट बनाए, क्रिप्टो जर्नी का स्टार्ट है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक न्यू वीडियो बनाई है जो कि नया एयर ड्रॉप आने वाला है, फ्री है, सिर्फ आपने टैप करना है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।